हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह मेरी खुद की हेल्थ इशू और दादी की भी डेथ हो गई थी, जिससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। लेकिन अब मैं सही हो गया हूँ पूरी तरीके से। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब फिर से मैं उसी तरीके से पूरी रेगुलरिटी के साथ वीडियो को अपलोड करूँगा। और उसी कड़ी में आज मैंने नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज किया है, और वो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। इस टॉपिक में मैंने देखा है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कराने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको 2 से 3 पार्ट में कवर करूँगा। और हाँ, सारे पार्ट देखने के बाद आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। जैसा कि टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, इसको हिंदी में हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। बचपन से ही हम लोग सुनते चले आ रहे हैं शेषफल के बारे में, पढ़ते चले आ रहे हैं शेषफल के बारे में। उसी से रिलेटेड हम कुछ रूल देखेंगे, कुछ नियम देखेंगे, उसी को हम शेषफल प्रमेय कह देंगे, यानी कुछ थ्योरम देखेंगे, उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कह देंगे। ठीक है, जब तो बहुत हम बेसिक से उठाएंगे इसको, और बिल्कुल बिल्कुल बचपन से ही समझ लो लेकर के चलेंगे आपको हाई लेवल तक। तो बिल्कुल भी आप बोर मत होइएगा, मैं इसको बहुत आराम से एक एक डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, बस बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन जैसे मैं मान लेता हूँ, ले ले रहा हूँ 5 को 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या कहेंगे, 5 1 जा 5 3। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं। आप देखते रहिए कि इसको कैसे मैं रिलेट कराता हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या होता है। इसको अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन होता है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। रिमाइंडर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं कोई दूसरे नंबर से, जैसे 7 को 13 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 13 को 7 से डिवाइड करता हूँ, तो आप देखेंगे 7 1 जा 7 6। यहाँ पर इसको हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल हो जाता है। ठीक है, और ये शेषफल है। इससे रिलेटेड एक बहुत छोटा सा रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। और रूल क्या है, जैसे अभी सपोज करो अगर मुझे डिविडेंड जानना है, यानी हमें भाज्य जानना है, डिविडेंड जानना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। मतलब हम डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर ऐड कर दें, तो वही चीज डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर रखिएगा, बहुत काम आएगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर समझने के लिए हम एक फार्मूला वही जो अभी मैंने लिखाया है लिख दे रहे हैं। यानी मैंने क्या लिखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही मैंने लिखा था। सिंपल सा है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 13, तो ये 13 ये आपको पता है ये क्या है, डिवाइजर। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 7 1 जा 7 प्लस 6 बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, +6। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 2 जा 14, तब रिमाइंडर क्या बचेगा, वो -1 हो जाएगा, क्योंकि यही डिविडेंड लाने के लिए ये डिविडेंड होता है। ठीक है, ये आपका डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे ये -1 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे फिर क्या बचेगा, -1, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इस केस में भी समझ लीजिए। अब ऐसे अगर हम कोई दूसरा नंबर ले,
और लेकिन हम ये समझ लीजिए रिमाइंडर को हम माइनस में कभी नहीं लिखते हैं। जब हमें फाइनल आंसर देना होगा तो हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए 7 आया, -1 कर दिया, यानी जो डिवाइजर है उसी से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रिमाइंडर देखो +6, यानी उधर भी +6 था, ये भी +6 है। लेकिन हमें ये कैलकुलेशन को आसान कर देता है। कैसे आसान करेगा वो हम अभी आगे दिखाएंगे आपको। अभी फिलहाल आप पूरे पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 25/7। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हमें पता है 7 3 जा 21, यानी +4 रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 4 जा 28 करूँगा तो -3 रिमाइंडर होगा। ठीक है, एक और नंबर ले रहे हैं 27/8। तो आप क्या कहोगे? 8 3 जा 24, यानी +3 बचेगा, और 8 4 जा 32, -5 बचेगा। बस यही चीज आपको देखनी है। हमें कुल मिला के कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमें छोटा नंबर चाहिए। तो अब जब पॉजिटिव नंबर छोटा दिखेगा तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर छोटा दिखेगा नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे। लेकिन जब हम आंसर देंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस करा देंगे, एकदम आपके टिप पे हो जाएगा। कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर और ले लिया 49/11। 11 4 जा 44, मतलब +5 बचेगा। 11 5 जा 55, -6 बचेगा। ठीक है, 73/12, तो 12 6 जा 72, यानी +1 बचेगा। 12 7 जा करेंगे तो 12 7 जा 84, यानी -11 बचेगा। एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर मैं इन दोनों को जितने भी रिमाइंडर यानी प्लस माइनस अगर मैं रिमाइंडर को ऐड कर दूं, ठीक है, तो यही मेरा हमेशा डिवाइजर आएगा। देखिए यहाँ पे 6 + 1 7, यहाँ पर देखिए आप 3 + 5 8, यहाँ 4 + 3 7, यहाँ 5 + 6 11, यहाँ 11 + 1 12। एक चीज और आपने नोटिस की होगी, सबसे छोटे से छोटा रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 होगा। सबसे छोटे से छोटा रिमाइंडर आप याद रख लीजिए, 0 जो होता है स्मॉलेस्ट रिमाइंडर होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिमाइंडर। और एक बात और जान लीजिए कि जैसे 11 लिखा है, 12 लिखा है, जिस जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं होगा। यानी अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए या तो 1 आएगा, इधर से भी 1, इधर से भी 1 ही आएगा। मतलब जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा। इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि वो 0 दे देगा। हमेशा इससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा। तो ये चीज याद रखना। जैसे कि सपोज करो मैंने एक नंबर लिख दिया 5/12। अब ये ऑलरेडी इससे छोटा है तो इसमें हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 5 लिख देंगे। इवन 11/12 लिखा है तब भी हम +11 आंसर इसका दे देंगे। लेकिन यहाँ पर तो +11 दे देंगे, लेकिन और इसके साथ जो फर्दर नंबर रहेंगे तो उसमें हमें -1 का यूज करना ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे +11 कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव कर देगा। फाइनल में हम जरूर पॉजिटिव में देंगे, फाइनल आंसर जो पॉजिटिव रिमाइंडर ही देंगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सपोज करिए जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 15 + 16/7। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? 7 2 जा 14, यानी +1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ आप क्या कहेंगे? 7 2 जा 14, +2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे मैंने दोनों +1 +2 ले लिए। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3, यानी रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? +3। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करके करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। चाहो तो चेक कर लो। देखिए यहाँ पे ये 15 + 16 कितना होता है? 31, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ पे देखो ये दोनों छोटे थे। मैं एक और नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 18 + 19 + 26। अब इसको हमें बताना है इसका रिमाइंडर की कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? देखो 9 2 जा 18, यानी ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आने वाला है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? +1 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे -1 आएगा। यहाँ पे आप -1 ले लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ +1 था, यहाँ -1 था। मैंने क्या किया? 9 3 जा 27। वैसे आप अगर करते तो क्या करते? 9 2 जा 18 लिखते, +8 लिखते, और +8 + 1 9 तब भी आता। तो यहाँ पे देखो अब इसका रिमाइंडर अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे 0, क्योंकि यहाँ +1 -1 अगर हम प्लस लगा हुआ है तो हम करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली 0 आएगा। आप चाहो तो इसको ऐड करके भी देख लो। 18 और 18 कितना होगा? 37 होगा। 37 और 26 कितना होता है? 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, 9 7 जा 63, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। एक और नंबर लेकर देखते हैं 37 87 + 40 मैंने ले लिया नंबर। इसको मैंने 15 से डिवाइड किया। तो देखो 15 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? 15 2 जा 30, तो यहाँ पे क्या बचेगा? +7,
ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो 15 6 जा 90 होता है तो -3 कर देंगे आप। यहाँ पर इसको करेंगे तो 15 3 जा 45 होता है तो इसको -5 कर देंगे। अब ऐड कर लीजिए, -3 -5 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +7 करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन -1 में आप रिमाइंडर आंसर नहीं दे सकते तो क्या करेंगे, 15 से -1 माइनस कर वो कर देंगे तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये एक्चुअली ऐसे ही अलजेब्रा में भी आपने पढ़ा होगा कि हम ये बार बार इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें सिंपल सी एक चीज हमें दिख रही है कि जब भी जैसे कोई भी नंबर लिखा हो x + y/13 तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं x/13 + y/13। तो वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 37/15, इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस 87/15 लिख सकते हो, प्लस 14/15 लिख सकते हो, 40/15 लिख सकते हो। तो इसीलिए उसको अलग अलग हम इसलिए 3 टाइम्स इसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको हम प्लस कर देंगे जो भी रिमाइंडर बचा होगा। तो या अगर माइनस लगा होता तो हम माइनस कर देते। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हो 49 × 65। अब की बार हम मल्टीप्लाई में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं 9 से अगर इसको डिवाइड करना हो, हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर चलिए मैं आपके अकॉर्डिंग पहले एक बार इसको पूरी तरीके से पॉजिटिव से करता हूँ, यानी पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर से। 9 5 जा 45 तो +4 और 9 7 जा 63 तो +3, सॉरी +2। तो यहाँ पे +4 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और 8 को 9 से फर्दर डिवाइड करके देखोगे तो आंसर 8 ही होगा। ये आपने देख लिया। 49 × 65, इसको मैं 9 से डिवाइड करूँ, एक बार प्लस ले लेता हूँ यानी +4 आया था। और इसको मैं माइनस में अगर लेता हूँ तो 9 8 जा 72 होता है, जिसमें से -7 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 28 आएगा। तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो 9 3 जा 27 होता है तो +1 आया। +1 ये है और ये -1 है, तो आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 जब होता है रिमाइंडर तो क्या करते हैं, 9 - 1 इज दैट इज 8। यहाँ पे भी देखो 8 था, यहाँ पे भी 8 था। इसको और अगर हम अलग से करें तो हम ये भी तो कह सकते हैं 49 × 65, 9 दोनों निगेटिव कर दें तो हमें 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 मतलब ये -5 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 जा 54 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये -7 था ही तो -7 -5 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 35 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करिए, 9 3 जा 27 होता है तो +8 बच जाएगा रिमाइंडर। तो देखिए तीनों कंडीशन में 8 ही आएगा, यानी इस पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर हमेशा जब पॉजिटिव में ही देंगे, आंसर जो फाइनल आंसर देंगे वो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देंगे, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही देंगे। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा हो 58 × 32 × 54 डिवाइड बाय 8। तो इसके लिए हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरे का हम यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हम इसको भी निकाल के देखें, इसके लिए भी करें। फिर जब देख रहे हैं अगर कोई एक नंबर कट जा रहा है तो इट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। अगर पूरे भी नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर डिवाइड हो गया तो उसका हमेशा यानी आंसर 0 ही आएगा। उसमें आपको नहीं चेक करने की जरूरत है कि नहीं अब इसको भी देखें कि 8 7 जा 56 होता है तो +2, चाहो तो करके देख सकते हो, अल्टीमेटली 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, ये 0 हो जाएगा। यहाँ आपका देखो 2 बचा। ठीक है, 8 7 जा 56, 56 आप लिखोगे तो यहाँ पे -2 लिखोगे। तो देखिए प्लस और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली फिर से 0 आएगा। तो इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक नंबर ऐसे बीच में मिल जाता है जो डिवाइजर से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, चाहे जितना बड़ा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हो। चलिए और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये आ गया। प्रैक्टिस में इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन की करा दे रहा हूँ अभी बहुत छोटे से, क्योंकि हम आने वाले पार्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए बहुत कंपलसरी है, स्किप मत करना आप लोग। क्योंकि अगर अभी आप स्किप कर देंगे कि अरे ये तो बहुत ईजी है, तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो आप उस टाइम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आप उस टाइम जब मैं समझाऊंगा, जब मैं स्पीड में क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर जब मैं स्पीड में कराऊंगा तब आप क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि हम थोड़ा स्पीड से बताएंगे तो सॉल्यूशन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। मतलब सेकंड में भी क्वेश्चन होंगे, 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन होंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। इसलिए मैं बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चन भी लेकर के आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कि क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर की प्रैक्टिस की है, नेगेटिव रिमाइंडर आप कर रहे हो, तो इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर आपके लिए नया है, तो इसलिए उस पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 35 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाय 8 मैंने कर दिया। यहाँ पर देखिए 8 4 जा 32, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 3, क्योंकि -5। देखो यहाँ पे ऐसे तुरंत गेस कर लो कि जैसे यहाँ पे 3 आया तो इट मीन्स जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -5 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को दोनों को ऐड करें तो हमेशा डिवाइजर आता है। ठीक है, यहाँ पर इसको देखोगे तो कितना होता है, 8 5 जा 40 यानी -1। यहाँ ये भी +1 हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, 3 1 जा 3 यानी अल्टीमेटली 3 आएगा, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। तो हमें पता है कि जब ऐसे नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा -8 को -3 से कर देंगे तो 5, यानी इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आप लोग जानते हैं ना, अगर आप लोग अभी नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें 4 फैक्टोरियल को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, फैक्टर वगैरह, फैक्टर मल्टीपल्स, ये सारी चीजें बताई हैं, उसमें मैंने बता रखा है। फिलहाल देखिए, अगर 4 फैक्टोरियल को हमें 8 से डिवाइड करना हो तो ये कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम पहले बता रहे हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 और ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। मतलब अगर हम ये भी अब यहाँ से समझ लीजिए कि हम ये कह सकते हैं, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि 336 या कुछ भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लिख दें, फैक्टोरियल पूछ लें, 8 से डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे 0 आएगा, क्योंकि 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, 4 फैक्टोरियल से बड़ा अगर हम कोई भी बड़ा फैक्टोरियल ले लेते हैं तो वो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, सपोज करिए मैंने 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 लिखा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर तुरंत 4 और 2 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और 4 2 जा 8 होता है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से मल्टीप्लाई में, ये आप जानते ही हैं। एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल बाय 12, तो देखो इसको भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसी को मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12, ऐसे अगर मैं लिखता चला जाऊँ, और मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो देखिए ये 12 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो इट मीन्स यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि कोई भी बड़ा फैक्टोरियल लिखा हो, जैसे मैंने 26 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ और मैंने लिख दिया 20, तो हमें पता है ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम जब 26 से नीचे जाएंगे तो 20 इंटू 19 जब लिखेंगे तो 20 उसमें आ जाएगा, तो इट मीन्स वो 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे फैक्टोरियल आ जाए तो आप आराम से बता सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 32 फैक्टोरियल क्या 32 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 10,000 फैक्टोरियल। अब आप इसको 12 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप सोचोगे ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, नहीं, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप बताइए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कहोगे आप कितना होता है, तो आप कहोगे कि 24 होता है। जैसे यहां तक मैंने लिखा, तो अब इसको मैं इसी को ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1 फैक्टोरियल को मैंने 1 लिखा, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है। फिर 5 फैक्टोरियल को 120 होगा, 6 फैक्टोरियल की बात करें तो 720 होता है। ऐसे हम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डॉट डॉट 10,000 फैक्टोरियल तक मैंने फिर से लिख दिया, डिवाइड बाय 12 कर दिया। अब एक चीज आप देखिए, यहां से नोटिस करिए, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, प्लस का 1, इसमें रिमाइंडर +2 है, इसमें रिमाइंडर +6 है, इसमें रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 0 है। तो एक चीज आप यहां से नोटिस कर रहे हो
कि मैंने देखा कि 4 के बाद जितने भी यानी 4 फैक्टोरियल से लेकर के उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं उन सब में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें 10,000 फैक्टोरियल तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम इतने ही फैक्टोरियल को सॉल्व कर ले और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1 + 2 6 3 और +6 9, तो 9/12 मतलब सीधा आप कह सकते हो इससे छोटा है, तो ये मतलब इससे छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर ये, इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिविडेंड, ठीक है, या डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी हम ये कहें कि भाजक जब भी बड़ा होगा भाज्य से तो हमेशा रिमाइंडर वही भाज्य ही हो जाएगा, भाज्य जो हो जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 50,000 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, डिवाइड बाय 20, और हमें इसका रिमाइंडर बताना है। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने क्या बताया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। एंड अगर फर्दर लिखें तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फर्दर करते चले जाएं, और डॉट 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 प्लस 50,000 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20। तो एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ तक, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ +6 हो जाएगा रिमाइंडर, यहाँ यहाँ +4 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो एक चीज फिर से आप नोटिस कर रहे हैं कि इसके बाद जितने भी नंबर हैं, इसके बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या दे रहे हैं, हमें 0 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे हमेशा 0 रिमाइंडर ही मिलने वाला है, क्योंकि उसके मल्टीपल में 20 आ जाएगा। तो अब हम सीधा सीधा इसको ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13। तो जैसे अभी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 20 से ये छोटा है, यानी जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है, ठीक है। तो यही आंसर रिमाइंडर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया गया 899 मल्टीप्लाई बाय 296 मल्टीप्लाई बाय 397 डिवाइड बाय 100। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है। हमें पता है कि 100 है तो मतलब लास्ट 2 डिजिट को हमें देखना है। तो यहाँ यानी ये लास्ट 2 डिजिट है 99, इट मीन्स 99/100 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। यहाँ 96/100 कह सकते हैं, मतलब -4 लिख देंगे, यहाँ -3 लिख देंगे। तो क्या आएगा, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हमें पूरा अगर करना चाहो तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन चलो ये तो 3 डिजिट है, हम इसमें और भी कुछ नंबर ऐसे बढ़ा दें, ऐसे भी कर दें, हम कोई भी नंबर इसमें बढ़ा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ 100 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यही होगी। अगर 10 लिखा होता तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखते, 10 लिखा होता तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखते, 100 है तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 1000 होता तो हम लास्ट 3 डिजिट को देखते डिवाइड करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे -1 -4 -3 हो गया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -12, जो कि आपको पता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 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 में हम कभी आंसर दे नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, क्योंकि 100 से -12 करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 98 मल्टीप्लाई बाय 173 मल्टीप्लाई बाय 153 मल्टीप्लाई बाय 288 मल्टीप्लाई बाय 127 डिवाइड बाय 100, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। इसमें तो हमें बहुत टफ दिख रहा है, क्योंकि अगर 100 से इसको डिवाइड करने बैठे यानी 73, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिलने वाली, 53 में तो और ज़्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ हमने देखा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 4 से नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 4 7 जा 4 2 जा, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब क्या बचा, यानी 98 मल्टीप्लाई बाय 173 मल्टीप्लाई बाय 153 मल्टीप्लाई बाय 72 और मल्टीप्लाई बाय 127।
डिवाइड बाय 25, ये चीज़ बची है। अब 25 4 जा 100 यानी -2 हो जाएगा। यहाँ 25 7 जा यानी यहाँ पे अगेन -2 हो जाएगा। यहाँ पे +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, 25 3 जा 75 होता है तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब ये सिंपल हो गया। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, यहाँ पर 72 लिख देंगे आप। फिर देखेंगे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा माइनस में। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा कितना होता है 75 होता है, तो आपका रिमाइंडर -3 हो गया। यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर +3 अभी नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐसे रिमाइंडर प्लस में आ गया तो इसलिए 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिससे भी आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, जिस भी नंबर से आपने डिवाइड किया था उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12, ये आपका रिमाइंडर होगा। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए 127 मल्टीप्लाई बाय 139 मल्टीप्लाई बाय 12858 मल्टीप्लाई बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 3586, इसका हमें रिमाइंडर बताना हो 5 से डिवाइड करके, तो क्या रिमाइंडर होगा। तो हम कुछ नहीं करने वाले, ये तो हमें पता ही है कि 5 से छोटा ही रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि किसी भी नंबर से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, हमेशा छोटा रिमाइंडर होगा। और यहाँ पे अब हमें देखो 5 में क्या होता है, यूनिट डिजिट हमें चेक करनी होती है। यूनिट डिजिट यहाँ पे देखो 7 है यानी +2 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आ रहा है +2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय +1 मल्टीप्लाई बाय +1। ठीक है, डिवाइड बाय 5। अब देखेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4, बाकी सारे जो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी हमें रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, सीधा हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 मल्टीप्लाई बाय 1353 मल्टीप्लाई बाय 1338 मल्टीप्लाई बाय 103 लिखा हो और 13 से डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 13 10 जा कितना होता है 130, मतलब यहाँ पे +5 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 13 10 जा 130 यानी लास्ट का 53 बचा, यानी इसमें भी आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 34 जा 52 यानी +1। यहाँ पर 13 3 जा 39 होता है लास्ट में, आप देख लीजिए क्योंकि ये 10 जा में जाएगा, 100 उस तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसमें देखिए तो कितना होता है 13 8 जा 104 होता है, -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी 5 1 जा 5 यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 5। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है, जितना मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में और ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। इसमें मैंने बेसिक जाना है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।